नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड न्यूज़ चैनल में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए CISF में 2000 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि JCOs और OR सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले यदि आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप इसका फ़ायदा उठाएँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर जो आता है, उनके द्वारा 5 फरवरी 2021 को लेटर दिया गया है। और ये जो लेटर है CISF में एक्सेसमैन के डिप्लॉयमेंट के संबंध में है, यानी कि एक्सेसमैन की भर्ती CISF में होगी। और उसका रेशियो यहाँ पे रखा गया है दोस्तों कि 75% जहाँ पे CISF होंगे तो 25% कॉन्टैक्ट बेस पे भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती रखी गई है। इसमें पहले ये 6 महीने के लिए होगा तो उसे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद 12 महीने के लिए, और उसके बाद आगे का प्रोसेस रखा गया है। जो भर्तियाँ होनी है दोस्तों, उसके लिए 13 जो यूनिट्स हैं CISF की, उनको चुना गया है, जिसमें कि पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसीज किस यूनिट के लिए रखी गई है। सभी के लिए इसमें वैकेंसीज रखी गई है, सूबेदार एंड अबव के लिए, नायक सूबेदार के लिए, हवलदार के लिए और सिपाही के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, इसमें भी SI 6 चाहिए उनको, ESI 17, हेड कांस्टेबल 54, CT यानी कि सिपाही जो है 276, और टोटल यहाँ पे 353 चाहिए। उसी तरह से दोस्तों ATPP AN अनपारा यूपी में है, ये भी, इसमें भी 126 चाहिए। उसके बाद OTHPP ओबरा यूपी में है, इसमें 115 चाहिए। उसी तरह से आगे सिद्धि MP में, इसमें 98 चाहिए। ONGC नाजिरा आसम में, इसमें 241 की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों उंचहर, ये उत्तर प्रदेश में है, इसमें 74 की ज़रूरत है टोटल एक्सेसमैन की। उसी तरह से दोस्तों आगे कसीमपुर में यूपी में है, ये कासिमपुर, जिसमें 55 की ज़रूरत है। अंगुल जो कि उड़ीसा में है, इसमें 170। फरक्का वेस्ट बंगाल में 123, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसमें 100, नेवैली तमिलनाडु में इसमें 406, रैचर जो कि कर्नाटका में है, इसमें 61, और उकाई जो कि गुजरात में है, इसमें 78। यानी कि टोटल जो वैकेंसीज है 2000 है, जिसका डिप्लीमेंट यहाँ पे दिखा है। यानी कि JCO से अबव चाहिए उनको 63, नायक सूबेदार चाहिए 187, हवलदार चाहिए उनको 424, 424, और सिपाही चाहिए 1326। टोटल 2000 एक्सेसमैन की ज़रूरत है। इसके लिए आपका एप्लीकेशन ईमेल ID दिया उन्होंने, उसके माध्यम से 15 मार्च 2021 तक उनके पास पहुँच जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या क्या पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है कि जो भी इंडियन आर्मी के जो एक्सेसमैन है उनको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में रैंक वाइज इसमें भर्ती के लिए कहा गया है, जिसमें कि SI जो सूबेदार हैं या सूबेदार से ऊपर है 63 वैकेंसीज उनके लिए रखी गई है दोस्तों। दूसरी जो है ESI नायक सूबेदार जो भी है 187 पोस्ट है। HC यानी कि हवलदार 424, और सिपाही कांस्टेबल मैंने पहले बताया था 1326। टोटल वैकेंसीज 2000 रखी गई है। कहाँ कहाँ वैकेंसी दोस्तों, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया, जो मैंने पहले बताया था वहीं यहाँ पे लिखा गया है। 13 यूनिट उन्होंने सेलेक्ट करके रखी गई हैं, जिसमें कि वैकेंसीज रखी गई है। X% जो है उनका लमसम पेमेंट कितना रहेगा उसका पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है कि जो SI हैं यहाँ सूबेदार से जो ऊपर हैं या सूबेदार रैंक हैं 40,000 रुपये पर मंथ उनको दी जाएगी पेमेंट। उसके साथ जो ESI है दोस्तों नायक सूबेदार 35,000 रुपये पर मंथ, हेड कांस्टेबल हवलदार 30,000 रुपये, और कांस्टेबल GD 25,000 रुपये उनको तनख्वाह दी जाएगी। उसके अलावा इंक्रीमेंट होगा दोस्तों 5% इंक्रीमेंट रखा गया है। और इसमें क्या क्या नहीं मिलेगा आपको, नो HRA वुड बी पेएबल। दूसरा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी सेल अवेल मेडिकल फैसिलिटी एज अवेलेबल टू देम अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एक्सेसमैन पर्सनल्स। उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सेसमैन पर्सनल को दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है उसका डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सूबेदार एंड अबव जिनको कि SI पद दिया जाएगा, नायक सूबेदार एंड अबव उनको ESI, हवलदार को हेड कांस्टेबल का पोस्ट दिया जाएगा। उसके बाद सिपाही एंड अबव, सिपाही से जो नायक तक हैं उनको कांस्टेबल की पोस्ट दी जाएगी। 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, कितना कितना फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। इसमें जो छूट दी गई है, जो भी हिल एरिया के हैं जैसे कि गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा,
मराठास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन एंड जे नॉर्थ ईस्ट स्टेट और सिक्किम के जो भी हैं उनके लिए हाइट में छूट रखी गई है, चेस्ट सेम रखी गई है। और ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्रिबल्स उनके लिए भी छूट रखी गई है दोस्तों, उनका भी यहाँ पे हाइट चेस्ट वेट में पूरा छूट रखा गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अकोमोडेशन होगा यहाँ, यानी कि रहने के लिए फ्री दिया जाएगा उन लोगों को। अलाउंसेस, कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। डी पेड किया जाएगा जब भी आपकी ट्रांसफ़र या ट्रैवल करते हैं आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। और ज्वाइनिंग क्या होगा दोस्तों, ज्वाइनिंग कैसे करना है आप लोगों को, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया। हाउ टू अप्लाई द एप्लीकेशन ऑन द परफॉर्मर एज पर एनेक्चर 1, जो कि मैं नीचे बताऊंगा आपको, शुड बी इन द फील्ड एंड सेंड टू द कंसर्न एप्लीकेशन रिसीविंग अथॉरिटीज प्रिस्क्राइब्ड बिलो अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यानी कि दोस्तों आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट नीचे बताऊंगा उनको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, और उसमें जो हेडिंग रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन पर्सनल ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन CISF एज सब्जेक्ट दिस शेयर्ड ईमेल। यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए, जो आप ईमेल भेजते हैं उसमें सब्जेक्ट जरूर रखना है आप लोगों को। उसके अलावा दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैं नीचे बताऊंगा उसको फिल करना होगा आपको, और PDF फॉर्मेट में होगा प्रॉपर। आप साइबर कैफे में जाएंगे दोस्तों तो उसको बोलना PDF फॉर्मेट में भर देगा, वो PDF फॉर्मेट में ऑटोमेटिक चेंज कर देगा उसको। उसके बाद दोस्तों क्या क्या इसके साथ अटैचमेंट लगेंगे, सबसे पहले पर्सनल पेमेंट ऑर्डर लगेगा, PPO, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होता है, दोनों का आप भेज सकते हैं, या सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी भेज सकते हैं सेल्फ अटेस्ट करते हैं। उसके बाद सर्विस ऑब्लिक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका सर्टिफिकेट्स हैं, कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो कि आपको जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड से इशू होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा किया होगा। और दोस्तों और यहाँ पे फील्ड इन दी क्वेश्चंस जो दिए उन्होंने एनेक्सर 2 में दिए हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूर लगने हैं, और ये सभी जो भी अटैचमेंट होंगे, पहले एप्लीकेशन भी और ये भी सब PDF फॉर्मेट में होंगे। साइबर कैफे वाले को बताना है कि PDF फॉर्मेट में होंगे। तीसरा जो होगा दोस्तों आप लोगों का ये होगा रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, JPG फॉर्मेट में होगा ये, और इसकी जो साइज़ रखा गया है 50 to 100 KB, 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों आगे जो लिखा गया है इसमें कि 1 and 2 इन PDF फॉर्मेट शुड नॉट बी मोर देन 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मैंने दूसरा बताया था आपको JPG फॉर्मेट, जिसमें कि आपकी फ़ोटो आएगी 50 to 100 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो यूनिट है दोस्तों आप लोगों को किस यूनिट में आप जाना चाहते हैं, किस CISF यूनिट में जाना चाहते हैं, उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है, उसको आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। 3 आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, 3 आपको फॉर्मेट में मिलेंगे, और तीनों में से आप लोगों को सीनियरिटी वाइज जैसे भी आप लोगों के नज़दीक जो पड़ता है उसके हिसाब से बनना है। और किस तरह से बनना है दोस्तों उसका भी मैं डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे CISF यूनिट अनपारा, ओबरा और सिद्धि, इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन भेजना होगा। इंस्पेक्टर जनरल CISF ईस्ट सेक्टर हेडक्वार्टर्स पोस्ट धूरा डिस्ट्रिक्ट रांची झारखंड, पिन 834004। ईमेल आईडी जो दिया गया दोस्तों, ईमेल आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा है, इस ईमेल आईडी पे आप लोगों को अपना पूरे डॉक्यूमेंट जो कि मैंने सीनियरिटी बताई थी उसके से हिसाब से भरना है और उसके हिसाब से भेजना है। इसी तरह से दोस्तों आप लोग दूसरे बिलासपुर में जाना चाहते हैं, यदि दूसरा यहाँ पे दूसरा आप लोग देख पा रहे होंगे, दूसरा यहाँ पे CISF यूनिट SCCL बिलासपुर लिखा है, बिलासपुर का भी यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है। इस ईमेल आईडी पे बिलासपुर वालों को भेजना है। उसी तरह से दोस्तों सबका दिया है यहाँ पे, जो भी आपको सुटेबल करता है जहाँ आप जाना चाहते हैं उस ईमेल आईडी पे आप लोगों को भेजना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मेथड, सिलेक्शन क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन कमेटी, सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही आप लोग फॉर्म भरते हो और जो आपका टेलीफोन नंबर होगा या ईमेल आईडी होगा उस पर कोई ना कोई मैसेज आएगा, या उनका जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप लोगों को बुलाएंगे और आपको रिपोर्ट करना होगा। फर्स्ट परफॉर्मेंस CISF यूनिट आपको जाना होगा, वहाँ पे स्क्रीनिंग होगा, जो भी उनका तरीका है स्क्रीनिंग करने का, और सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके पूरे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे किस तरह से उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया होगा। एप्लीकेशन की जांच होगी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिया सर्विस डिस्चार्ज देखा जाएगा। सेफ फंड होने चाहिए दोस्तों, इसके लिए सेफ फंड जरूरी है, यदि आप सेफ फंड है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपके नापतोल होगा आपका, और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। वेटिंग लिस्ट भी रखा गया है जो भी है इसके लिए।
तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों एप्लीकेशन एनेक्चर 1 जो बताया था उसमें क्या क्या करना होगा, सेम इस तरह से आप लोगों को फॉर्म को भरना होगा और यही फॉर्म को आपको खुद ही बना सकते हैं इसको कंप्यूटर में, जो भी बंदा कंप्यूटर में कैफ़े में बैठा होगा। और सेम हेडिंग इस तरह से आएगा जैसे यहाँ पे है रोल नंबर ये आप लोगों को नहीं बनना है, ये खुद वो देंगे। पोस्ट एप्लीकेशन किसके लिए आप भरना चाहते हैं, एसआई के लिए, एसआई के लिए या फिर अन्य के लिए। नंबर होगा, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस होगा दोस्तों, अर्जेंट एड्रेस, कॉन्फिडेंट एड्रेस, रीजन होगा। पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, कब आप भर्ती हुई थी, क्या हुई थी, फिजिकल मेजरमेंट आपका क्या है क्या नहीं है। मोबाइल नंबर जो कि बहुत ज़रूरी है, ईमेल आईडी मैंडेटरी यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी रखा गया है। उसके अलावा सर्विस पार्टिकल से दोस्तों पूरा डिटेल्स आपको भरना होगा जो कि नॉर्मल है। मेडिकल कैटेगरी, सेफ एंड शिफ्ट, और प्रेफरेंस किसको आप देना चाहते हैं, प्रेफरेंस फॉर लोकेशन वेयर कैंडिडेट वुड लाइक टू सर्व आफ्टर सेलेक्शन, कहाँ कहाँ सर्विस करना चाहते हैं वो आप तीनों को, आप लोगों को तीनों को भरना होगा। यदि 3 नहीं भी हैं तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। यहाँ पे अपने सिग्नेचर होंगे, आपका प्लेस होगा, डेट होगा। एनेक्चर 2 जो बताया था दोस्तों, एनेक्चर 2 इसमें क्या क्या आप लोगों को बनना है इसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी अदर जुडिकल इंस्टीट्यूट, आपको यस या नो करना है। इज़ देयर एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन द एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यस या नो आप लोगों को जो आपके साथ हुआ है या आप जिससे रिलेटेड है उसको करना है। हैज़ एनी FIR बीन लॉग्ड एंड केस इन पेंडिंग अगेंस्ट यू, कोई केस आपके ऊपर FIR है या कोई पेंडिंग केस है, आपको यस या नो इसको भी करना होगा। तो इसी तरह से आप लोगों को बनना है, सिंपल सा है। बाकी यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका नाम, फादर नाम, एड्रेस, सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पे प्लेस और डेट आएगा और इसको आपको भेजना है जो कि मैंने कंसल्टिंग ईमेल बताए थे। तो दोस्तों 15 मार्च 2021 से पहले आप लोगों को भरना होगा। ईमेल आईडी मैंने जो बताई थी उसी ईमेल आईडी पे जो यहाँ पे दिए हुए हैं हर किसी की ईमेल आईडी, और जिसका तरीका पूरा यहाँ पे लिखा गया है किस तरह से आप लोगों को भरना है। तो दोस्तों वैकेंसीज थी 2000 वैकेंसीज है, जिसमें कि सभी के लिए वैकेंसी रखी गई है। सुबेदार, नायक सुबेदार, हवलदार, सिपाही सभी के लिए 2000 वैकेंसीज रखी गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, फिलहाल 6 महीने के लिए रहेगी, उसके बाद 1 साल के लिए बढ़ेगी और आगे फिर आगे प्रोसेस में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल मेरी पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।